और पहले हम क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन में जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है हम इस क्वेश्चन को नहीं, यहाँ से कुछ और कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। जैसे हम यहाँ बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लॉग गिवन है ना। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, लॉग गिवन है। सेकंड क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, मींस एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का ये फंक्शन है आपका, जो एक रेशनल फंक्शन है। तो यहाँ पे पहले अगर हम बात करें लॉग की, तो लॉग की डेफिनेशन क्या है, अगर लॉग बेस ए और आर्गुमेंट एक्स है तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई। तो हमारे पास होता है ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1, और क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0। कहीं भी लॉग गिवन होगा तो उसका जो बेस है वो ए से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास जो आर्गुमेंट यहाँ पे गिवन है ये एक्स, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जब हमारे पास इस टाइप का फंक्शन गिवन है तो यहाँ पे आपके पास जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। जी एक्स अगर 0 हो गया तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लॉग की डेफिनेशन के बारे में बात की, तो लॉग की डेफिनेशन आपको समझ आ गया। हम लॉग की डेफिनेशन की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस फंक्शन में लॉग गिवन है। और अगर हम यहाँ पे अगर ग्राफ की बात करें लॉग की, तो हम ग्राफ को भी जान लेते हैं, थोड़ा और अच्छा क्लियरिटी हो जाएगी आपको। तो आपका जब ए ग्रेटर देन 1 होता है ना, जब आपके पास ए ग्रेटर देन 1 होता है तो जो लॉग का ग्राफ है वो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है और ये आपके पास 1,0 से पास होगा। और यहाँ पे ये ग्राफ आपके पास इस टाइप से डिक्रीज होता जाएगा इधर, ठीक है। और अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है और यहाँ पे हम लॉग का ग्राफ बनाएं तो हमारे पास लॉग का ग्राफ क्या होगा, फिर हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। और ये अभी भी 1,0 से पास होगा। तो ये हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चंस के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस फंक्शन की जो क्वेश्चन आपका गिवन है। देखिए भाई, मैं बहुत बेसिक लेवल से यहाँ पे चल रहा हूँ ताकि अगर आपके पास लॉग का कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो टोटली डिपेंड है लॉग पर। अगर हमें लॉग की डेफिनेशन लर्न है, लॉग के बारे में जानते हैं, तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली बना लेंगे। अगर अब हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, तो ये क्या है, लॉग का फंक्शन है। और यहाँ पे हम बात करें तो ये आपके पास जो न्यूमरेटर में है लॉग बेस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये है आपके पास। अगर हम बात करें यहाँ की तो ये क्या है आपके पास भाई, a, और इस पूरे की बात करें तो ये क्या है आपके पास, x। अब हमने a के बारे में क्या बोला है और x के बारे में क्या बोला है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले केस 1 की। केस 1, तो हमने एक बात तो ये की है कि जो आपके पास ये x है ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 2, ये होगा। और इसकी अगर बात करें तो हम, इसका मतलब क्या होगा, ओपन इंटरवल 2 से लेकर हमारे पास कहाँ होगा, इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है, जब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम इसको एक रियल नंबर लाइंस की बात करें और मैंने यहाँ पे 2 लिया और आपसे बोला है कि x जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये
इनफाइनाइट तक जाएगा यहाँ से, और 2 इंक्लूड नहीं होगा। और जब 2 इंक्लूड नहीं होगा तो हमें उसको क्या लेते थे, ओपन इंटरवल में लेते थे। तो ये आपके पास डेफिनेशन से फर्स्ट केस बन गया। अब हम केस 2 की बात करें, केस 2 की, तो भाई x, तो a भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन में था, तो यहाँ पे a क्या है, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, x ग्रेटर देन -1 ये होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 से लेकर आपके पास, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और भी है, ठीक है, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1, यही है ना। यहाँ पे देखिए a नॉट इक्वल टू 1, तो a क्या है यहाँ पे, x प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो दोनों से यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगा, यहाँ से आउटपुट निकलेगा x बिलोंग्स टू -1 से 0, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो पोर्शन था फर्स्ट 2 केस का, ये किसका था, न्यूमरेटर पोर्शन था। अब हम डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे e की पावर 2 log ex है। तो यहाँ पे जो ये x है ये भी क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, यहां से ये बनेगा। अब सेकंड हमने क्या बोला था कि जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन होगा तो gx मींस ये पूरा जो फंक्शन है अपॉन में वो gx नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे log का फॉर्मूला है, अगर आपके पास a की पावर log b और यहाँ पे आर्गुमेंट c है, तो हम इसको इंटरचेंज करके मींस बेस चेंज करके ऐसा भी लिख सकते थे। ये आपका फॉर्मूला था, log b बेस हो गया और a आर्गुमेंट हो जाएगा, मींस जो आपका ये है ये चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड, हम अगर आपके पास log बेस a और यहाँ पे मान लीजिए x है और यहाँ पे 2 है, या आप b ले लीजिए, यहाँ पे b ले लीजिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि ये जो पावर में चला जाता था यहाँ पे, तो log a बेस a और x की पावर क्या बन जाएगा b। अगर ऐसा हमें कहीं गिवन है तो ये पावर आपके पास log के आगे आ जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें और सॉल्व करें किसको, e की पावर 2 log बेस e और यहाँ पे क्या है x, तो पहली कहानी तो यह है कि ये 2 इसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो हमारे पास e log बेस e और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने ये बताया था ये फॉर्मूला, ये वाला पावर वाला। सेकंड आपके पास, अब देखिए इस बेस चेंज वाले की बात करें, यहां से आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि e आपके पास x की जगह आ जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा, e की जगह x स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर log बेस e और आर्गुमेंट e। और आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, अगर आपके पास बेस और आर्गुमेंट सेम हो गया तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको x स्क्वायर। कहानी समझ में आई भाई, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए इस फंक्शन के क्वेश्चन के साथ साथ मैं लॉगरिथम का भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ताकि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिले, फंक्शन में लॉग मिले
या डायरेक्ट फंक्शन का क्वेश्चन मिले आपको जिसमें लॉग इंक्लूड ना हो तो भी आप बना लें। तो हमारा जो फोर्थ केस है, तो फोर्थ केस हमारा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है e की पावर 2 log x को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसको लिख रहे हैं अब हम, समझिएगा, ठीक है, इसको अब हम लिख रहे हैं भाई, ये वाला आपका पूरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। और जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 3 एंड x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से x की क्या क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, x नॉट इक्वल टू 3 और क्या नहीं होना चाहिए, -1, ये आपके पास वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो भाई अब हमारे पास ये फोर्थ केस यहां से बन गए। अब हम यहां पे देखेंगे आपका जो इंटरसेक्शन पार्ट है इन फोर्थ केस से कौन सा आपका इंटरसेक्शन पार्ट आ सकता है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, ठीक है, तो यहां पे -1 से 0 है और फिर 0 से इनफाइनाइट है, तो मतलब ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। और अगर हम इस वाले पोर्शन को लें तो हम 3 नहीं ले सकते। तो आप ये देखिए, और ये 0 से इनफाइनाइट, अगर 0 से इनफाइनाइट लें तो हमारे पास यहाँ पे 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, तो 2 नहीं आएगा। तो हम अगर इस केस की बात करें और इसको ऐसे लिखें भाई, ओपन इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट, और इसमें से अगर हम माइनस कर दें किसको, 3 को, किसको, 3 को माइनस कर दें, तो ये हमारा इंटरसेक्शन पार्ट हो जाएगा। तो आंसर विल बी सेकेंड, आंसर विल बी बी। क्लियर है भाई? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जहां पे हमने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स इज। तो इसकी रेंज की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे। तो आपको पता है भाई, आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर हमारे पास इस टाइप से कोई फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू, कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो हम इसको y के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन आपका क्या होता है, y के इक्वल एफ एक्स होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, y की चाहिए। रेंज क्या होता है भाई, जब आप किसी फंक्शन में x का इनपुट देंगे, x की कोई भी वैल्यू डालेंगे, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलता है, आपको y की वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। तो यहां पे अब देखेंगे हम, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, बोथ साइड क्या करें, स्क्वायरिंग करें, तो यहां पे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये आपका a और ये b। तो ये फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हैं बचपन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो यहाँ पे ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर अगर करेंगे तो ये भी रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर यहाँ पे प्लस है तो 2 इंटू अंडर रूट ए क्या है यहाँ पे, अंडर रूट 3 माइनस एक्स इंटू बी क्या है यहाँ पे, अंडर रूट 2 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे x क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे x क्या है नेगेटिव, दिस कैंसिल आउट, तो ये आएगा आपका 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस एक्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स, ये आएगा। तो हम क्या करेंगे,
अब यहां पे अगर आप देखेंगे वाई स्क्वायर 5 प्लस 2, तो इसको अगर हमारे पास कोई वैल्यू है अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी लिख सकते हैं ना। अगर आपके पास वो रियल नंबर है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसको और इसको अंडर रूट में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 5 प्लस 2, और इन दोनों फैक्टर को अगर रूट में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करते थे, है ना, स्क्वायर रूट वाला मेथड करते थे, तो यहाँ पे हमें क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 2 अंडर रूट 25/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप इस x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, ये होगा। और दिस कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, 1/4। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1/4 ऐड करते हैं, 1/4 ही क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसलिए आपका ये बन जाएगा। अब आपको पता है भाई, देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और इसको अगर बात करें हम, अगर ये 0 हो गया और इसका रूट लेंगे तो इसका रूट क्या आ जाएगा, 5/2, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, और y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 10, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे रेंज की बात कर रहे हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये भी हमें पता है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब हम मिनिमम की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट 10, और y की मिनिमम वैल्यू होगी जब आपका ये पोर्शन 0 हो जाएगा तो क्या होगी, अंडर रूट 5। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आप अगर इंटरवल में लिखेंगे तो मिनिमम वैल्यू पहले लिखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू बाद में लिखेंगे, तो ये आपका इंटरवल बन जाएगा। क्लियर है। देखिए, हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भाई, आप चाहे आईआईटी पढ़ रहे हैं तो बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट आपको होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ के बाद, ठीक है, यहाँ के बाद जब हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया है, अगर स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड तो भी बेसिक मैथ है कि इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। जब आपने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, उसके बाद हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हुई, ये आपका जो स्क्वायरिंग वाला परफेक्ट स्क्वायर जो हम बनाते थे और उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगेगा, जब आप खुद से बनाएंगे तो इतना टाइम किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। और ये 23 का क्वेश्चन है जो 30 जैन को पूछा गया था 6 सेकेंड में। और एक बार आप एग्ज़ाम देने जब जाएं तो प्लीज़ एक बार सभी क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाना और बना के जाना को, और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ना, क्वेश्चन तो भाई रिप्लेस हो जाते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लेट्स सेट ए एंड बी डिनोट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट माइनस एक्स है, और वे तो यहाँ पे आपके पास द अमंग स्टेटमेंट S1 आपसे बोला गया है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस n है, एंड S2 जो स्टेटमेंट है A यूनियन B इक्वल टू ये है। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओनली S1 इज ट्रू, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, नीदर S1 नॉर S2 इज ट्रू, ओनली S2 इज ट्रू। तो अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x, ये आपका फंक्शन गिवन है यहाँ पे। तो हम ये भी जानते हैं, अब भाई इसकी कुछ डेफिनेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इफ अगर आपके पास x जो है वो बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से, किससे, इंटीजर से, तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये किसके इक्वल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको यहां याद रखनी है। अब देखिए, तो भाई यहां पे दो केस बनेंगे। भाई एक बार कौन सा केस बनेगा, x जो है हम मान लेते हैं कि वो इंटीजर से बिलोंग करता है। सेकंड केस में हम मान लेते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी एक बेसिक है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का, है ना, डेफिनेशन है। अगर हमें डेफिनेशन ही नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो अब आप देखेंगे, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन आपके पास टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ये आपका कब आएगा, जब आपका x बिलोंग्स टू इंटीजर है। और 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे अब देखिए इसको से रिप्लेस कर देंगे, और जब इससे रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये कब आएगा, जब आपके पास x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है कहानी। तो ये इस डेफिनेशन से हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। जब हमने ये चेंज कर लिया है तो fx इक्वल टू आपके पास जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन वाला आपने फंक्शन पढ़ा होगा, तो यहां पे ये माइनस ये आ जाएगा, और यहां पे x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपको पता है कि भाई देखिए, अगर हम इसकी बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू ये होता है x माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, ये होता है। अब जब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, तो ये क्या बच जाएगा, तो यहां पे ये फंक्शन बचेगा, और ये नेगेटिव, अगर रूट के अंदर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये तो इंटीजर तो रहा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, हम क्या बोलेंगे इसको, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। अभी तक देखिए हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि सभी क्वेश्चंस में हमें बेसिक नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट है, जिसमें फंक्शन के डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन हो, चाहे आपके पास ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन हो, या आपके लॉगरिथम फंक्शन हो।
तो हमें इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। अगर अब हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये वाला डेफिनेशन से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आपके पास अपॉन वाला जो फंक्शन है वो फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट पर फ्रैक्शनल फंक्शन आपका ये हो गया, और x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया। और आपको ये भी पता है, अब हम देखिए, हम ये फंक्शन तो हमारे लिए वैलिड ही नहीं है, हम इस फंक्शन की बात करेंगे अब। और इस फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो हम ये भी जानते हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन रहता है, जो उसकी रेंज रहती है, ठीक है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भाई हमें क्या चाहिए, अगर मैं बोथ साइड -1 करूं, ठीक है, हमें तो ये चाहिए ना, ये वाला, तो माइनस, अगर हम इसको -1 से रिप्लेस करें तो फाइनली हमारे पास जो होगा ये हो जाएगा 0 अंडर रूट 1 माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन लेस देन 1, इसके बीच में आएगा। और जब हम इसको भाई रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, ये आपको पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस और ग्रेटर देन 1, ये मिलेगा। अब आपको पता है कि यहाँ से जो आपको रेंज मिला है वो रेंज आपका क्या है, रेंज आपका होगा रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये आपका रेंज हो गया। और आपको पता है कि यहाँ पे जो गिवन है ए एंड बी डिनोट द डोमेन, ए जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, डोमेन को, और जो रेंज है बी उसको डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास ए इक्वल टू क्या आएगा भाई, आपका जो ए है वो क्या है, डोमेन है। तो हमारे पास अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन तो आपके पास ये है ना, तो इसका मतलब है अगर हम इसमें से रियल नंबर में से माइनस इंटीजर करें, ठीक है, तो ये तो ए आ जाएगा। और बी आपको क्या मिला, बी आपको मिला, रेंज आपको मिली 1 से इनफाइनाइट। और ए इंटरसेक्शन अगर बी की बात करें, भाई इसको थोड़ा देखिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन अब बी की बात करें तो आपको पता है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी वैल्यू आनी चाहिए। जब आप इसमें से इंटीजर माइनस कर देंगे रियल नंबर से तो क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर बचेगा। तो ए का वो पार्ट नेचुरल नंबर हम माइनस कर देंगे। तो इससे क्या मिला हमें, जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, तो यही तो गिवन है, तो फर्स्ट आपका ओनली S1 इज ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड आप देख रहे हैं S2 ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी 1 से इनफाइनाइट तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है भाई, और ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक फंक्शन गिवन है जिसका डोमेन आर है, डोमेन आर से लेकर आपके पास आर है, लेकिन यहां पे क्लोज इंटरवल 2 to 6 आपको जो है वो आपका डोमेन में इंक्लूड नहीं है। और आपको एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, रेंज बताना है। अभी मैंने आपको रेंज का एक क्वेश्चन भी कराया था कि जब भी रेंज की बात हो तो इस फंक्शन को हम y के इक्वल मान सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हो गया। और मैंने ये भी बताया था कि जब आपके पास इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो आपका ऑलवेज जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
ठीक है, ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और यहाँ से अब आप इस फंक्शन को बनाएंगे तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 माइनस एक्स 8y प्लस 2 और प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। हम इस फंक्शन को इधर ले गए ना। अब आप देखेंगे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना आपके पास। इससे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए नॉट इक्वल टू 0 होता है और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना किस में, एक्स में, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है एक्स है, और ये क्या है सी है। तो जब आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो हमारे पास यहाँ पे दो केस बनेंगे। दो केस क्यों बनेंगे भाई, मैंने आपको बताया था कि जो ये वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई एक तो ये केस बन जाएगा केस 1, तो हम ये मान सकते हैं y नॉट इक्वल टू 1, है ना, y नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर y 1 हो गया है ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। मतलब अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, अगर ये 0 हो गया तो ये तो भाई लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, ये बन जाएगा। और यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 1 लेंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो भी होगा। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, माइनस 8y प्लस 2, तो हम 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। नेगेटिव साइन इसलिए नहीं रहे, जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4a क्या है y माइनस 1, और इनटू क्या होता है c क्या है यहाँ 12y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 64y प्लस 4 और 32y माइनस 48y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास होगा इक्वेशन मिलेगा हमें y 4y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मिलेगा। ठीक है भाई, देखिए मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है ना। अब आपको ये मिलेगा, तो यहां से देखिए फिर से आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, आपने वेवी कर्व मेथड पढ़ा होगा। तो वेवी कर्व मेथड में क्या है कि हम भाई वहां से y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, और 4y के अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो ये क्या होगा 4y इक्वल टू माइनस 12, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एक मिनट बेटा, एक मिनट। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, ये सॉरी 12 नहीं है 21 होगा, है ना, ये 21 होगा, ये आपका 21 होगा, क्या होगा 21 होगा। तो यहाँ से आपको ये आपका 21 है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा एडिशन में दिक्कत हो गई थी, तो 21, और यहाँ में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 21, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 21 अपॉन 4। तो इसको जब हम रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव माइनस 21 4, और यहाँ क्या आएगा आपका 0। तो आपको पता है कि भाई अब 0 से बड़ा आप कोई भी नंबर लें, है ना, यहाँ 0 से बड़ा आप 1 ले लीजिए, तो y की वैल्यू 1, तो 4y प्लस ये 25, तो 25 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा भाई, 25 0 से तो बड़ा हो गई, इसलिए यहाँ साइन आएगा पॉजिटिव, फिर आप नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है, तो जहाँ जहाँ पर आपका साइन है, देखिए ग्राफ जो होगा इस टाइप से आपका ग्राफ होगा, है ना,
इधर आपका -21 4 के बाद इधर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज, इधर 0 के बाद क्या होगा, इंक्रीज। तो हमारा ये वाला पोर्शन हम इंक्लूड करेंगे, ये वाला करेंगे। तो यहाँ पे जो y जो बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा -∞ से -21/4 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ये कहानी हो गई यहाँ की। अगर हम केस 2 की बात करें, है ना, केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या है भाई, एक बार हम क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू 1। जब हम y इक्वल टू 1 मान लेंगे, देखिए यहाँ आप 1 पुट करो या यहाँ पुट करो, एज यू विश। हम यहाँ पुट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पुट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो यहाँ पुट करेंगे। तो आपका ये क्या बन जाएगा, x² -8x प्लस 12 इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1, ये मिले हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ 1 पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x² से x² कैंसिल, इधर 2x है, इधर -8x है, तो इधर आएगा तो ये -10x हो जाएगा। और इधर आपके पास क्या है, 1 है, और इधर क्या है आपके पास 12 है, इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 11/10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 11/10 हो जाएगी। और यहाँ पे 11/10 की बात करें, 11/10 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, तो y इक्वल टू 1 कैन बी, मतलब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मिल रही है यहाँ से। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका इंटरवल है, जो आपने 11/10 लिया है, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो हमारा जो आंसर होगा y बिलोंग्स टू -∞ टू -21/4 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, यही हो जाएगा। और यहाँ पे ये ओपन इंटरवल में है भाई, ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए ये इसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ ओपन और क्लोज इंटरवल का है। जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो बहुत जल्दबाजी में हम आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, देखिए अभी हमने करा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन किया था, फिर से आया है ना। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल 2 to 6 देन इट्स रेंज। तो एक बार आपको मैं 1 मिनट देता हूँ और इसको एक बार आप क्या करिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। तो भाई ट्राई किया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल डेफिनेशन आपको अगर पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो हम इजीली बना लेंगे क्वेश्चन को। तो अब देखिए, अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1/x² एक फंक्शन है, और जिसके आपको एक बाउंडेशन दे दी है, जो उसका क्लोज इंटरवल है जो x है, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, 2 to 6 है। मीन्स आपको डोमेन गिवन है, एक बाउंडेशन आपको दे दी, वो आपका क्लोज इंटरवल 2 से और 6 के बीच में ही होना चाहिए। आपको रेंज बताना है,
अब देखिए यहाँ पे अगर मैं fx और x के लिए मैं ये बोलूँ कि पहले मैं 2 से 3 के बीच में बात कर रहा हूँ, क्लोज इंटरवल 2 से 3 के बीच में, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँ तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी भाई 2 आएगी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा। एफ एक्स इक्वल टू, अगर मेरे पास x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 4 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये क्या होगा 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 2.3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, क्योंकि आपके पास अगर x है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो x होता x ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन n प्लस 1, ये आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा, तो हम 3 पुट कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी आपको। और अगर हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 5 की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स इक्वल टू अगर हम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 6 की बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो आपने ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, है ना, इसकी ग्राफ की बात करें तो एक बार हम ग्राफ भी देख लेते हैं इसका। जब आपने यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपने 2 लिया, है ना, अगर मैं बात करूँ 2 इस वाले की, अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या होगी 2/1 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो 2/5 होगा, तो y की वैल्यू आपके पास 2/5 होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका y यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये यहाँ से कहाँ जा रहा होगा, यहाँ से इस टाइप से 3 तक जा रहा होगा, ठीक है। फिर आपने 3 पुट किया इस फंक्शन में तो ये क्या होगा 3/10, है ना, और 3/10 की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, और ये यहाँ से क्लोज इंटरवल टू ओपन इंटरवल ऐसे जा रहा होगा। तो ऐसे ही हमारे पास ये फंक्शन इस टाइप से ऐसे ऐसे बढ़ रहा होगा, है ना। तो आप देखेंगे अगर मैं सबसे लास्ट में बात करूं तो मेरे पास 5 जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 5/1 प्लस 5 स्क्वायर कितना होगा 25, लेकिन हाँ सॉरी ये लेना पड़ेगा ना 6 लास्ट में, है ना, तो ये होगा आपके पास 36, तो 5/37। तो आपका जो लीस्ट पॉइंट होगा, जो लास्ट आपके पास आएगा वो क्या आएगा, वो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई 5/37। तो इसका मतलब आपका ये फंक्शन इस टाइप से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप इधर की बात करें तो इंक्रीज होता हुआ कहाँ से जा रहा है, तो आपका जो एफ एक्स है जो y बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 5/37 और क्लोज इंटरवल 2/5, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, और ये हमारे पास कहाँ है ऑप्शन डी में। देखिए आप अगर यहाँ पे सिंपल जब क्वेश्चन हम करेंगे, जब इतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन देखते ही यहाँ समझ आ जाएगा भाई ये क्लोज इंटरवल है ना, तो हमें पता है, अगर डेफिनेशन हमें पता है तो हमें देखते ही समझ आ जाएगा भाई यहाँ पे हम 2 पुट करें 3 पुट करें 5 पुट करें, जो भी वैल्यू हम लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वही सेम वैल्यू आएगी इस डेफिनेशन से, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पहले पॉइंट आप 2 के लिए पुट करेंगे तो 2 पे ये आपके पास, देखिए आप ये सोच रहे होंगे 5/37, ये जो 2/5 है ये इससे बड़ा नंबर है, ठीक है भाई। आप डिवाइड करेंगे, जब वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में बड़ी होती है तो वो नंबर छोटा होता है, ठीक है।
तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये 2 पे आपको क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और ये इस किलो ओपन इंटरवल 6 पर 6 पे क्या दे रहा है, ये आपको मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये y की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम कहाँ पे है, 2 पर, और मिनिमम कहाँ पे है, 6 पर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। भाई एक बार 2 के लिए चेक कर लो और एक बार 6 के लिए चेक कर लो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन गिवन हो, डेफिनेशन से आपको देखते ही आइडिया लगना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, और ये आपका ग्राफ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। क्लियर है? और ये भी 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अब देखिए फिर से, अभी हमने लॉगरिथम का क्वेश्चन पढ़ा था, फिर से यहाँ पे लॉगरिथम का क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉग भी है और यहाँ पे इनवर्स फंक्शन भी है। ठीक है, ये भी आपके पास इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है जहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, और आपको डोमेन बताना इस फंक्शन का। तो फिर से कहानी हमारी अपनी सेम होगी। भाई जब आपके पास, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था फंक्शन का, तो लॉग जहाँ भी होगा, लॉग जहाँ भी होगा तो उसका जो बेस है, अगर मतलब लॉग बेस ए एक्स है, तो मैंने आपको बताया था ये ऑलवेज ए नॉट इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे बेस जब ई है ना, जब आपको यहाँ पे बेस ई गिवन है तो ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो वो तो ग्रेटर देन 1 ही है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलवेज ट्रू होगा। अब ये क्या है मेरे पास, ये पूरा क्या है, एक्स है आपका, है ना, ये वाला एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ 4x² प्लस 11x प्लस 6 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर बनाएंगे, तो ये आपका फैक्टर क्या बनेगा, चलिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। तो 4x² प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये बनेगा। देखिए भाई इसको ऐड करें तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की वैल्यू आनी चाहिए। बचपन की कहानी। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, क्या 4 कॉमन लो यहाँ से, तो ये आपको मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, है ना, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मेरा जो फैक्टर बनेगा 4x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब भाई जब मुझे ये मिला, है ना, तो इसको हम किससे सॉल्व कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, वेवी कर्व मेथड। और वेवी कर्व मेथड के लिए क्या है कि पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3/4 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये दो वैल्यूज होंगी आपके पास। और जब हम इसको एक रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो आप यहाँ पे, अब ये देखिए, ये आपके पास बड़ी वैल्यू है ना, और ये आपके पास इससे छोटी वैल्यू है। तो नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा, है ना। तो -2 इधर आएगा और -3/4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कहानी क्या है। अब मैं कोई भी नंबर -3/4 से बड़ा कोई भी नंबर लूँ यहाँ पे, मतलब 1 ले लिया मैंने, और 1 को मैंने यहाँ पुट किया तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये आएगा प्लस साइन, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस। तो अब ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही है, तो ग्राफ बना के चेक कीजिए यहाँ पे ये। तो मेरे पास कौन सा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ वाला होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन होगा। तो x जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ टू -2 तक जाएगा, और फिर यूनियन -3/4 से इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये मेरा इस वाले पोर्शन की बात होगी जो लॉगरिथम वाला फंक्शन है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, तो ये आपको पता है क्या होता है भाई, हमने पढ़ा है जब इनवर्स फंक्शन की हमने बात की थी, तो वहां पे हमने ये सब पढ़ा है, याद है या भूल गए? हाँ जी, कुछ याद नहीं है।
तो कोई बात नहीं है। तो हमें पता है कि जो ये वाली वैल्यू है, इसके जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगी। तो हमारा 4x+3 बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच। और देखिए कोज इनवर्स के भी जो डोमेन होती है -1 से 1 के बीच में होती है। जब हमारे इसके बीच में वैल्यू होगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हम यही तो बोलेंगे 4x+3 ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसके लिए हम सॉल्व करेंगे और एक बार हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा -1 से -1/2। ये किसका हो गया, साइन इनवर्स वाले का हो गया डोमेन। तो उसकी जो डोमेन है ये हो जाएगा। अब थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड आपके पास है जो 10x+6 डिवाइड बाई 3। तो ये भी बिलोंग्स टू किससे करेगा, -1 से 1, क्योंकि कोज इनवर्स की भी जो डोमेन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, -1 से 1 होती है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास फिर से ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई, 10x+6 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सेकंड इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x बिलोंग्स टू, वो आएगी क्लोज इंटरवल -9/10 -3/10, ये हो जाएगा। अब सबकी डोमेन आपको पता चल गया, ठीक है, सबकी डोमेन आपको पता चल गया। ये किसकी डोमेन है, इस वाले फंक्शन की, और ये किसकी डोमेन है, इस वाले फंक्शन की, साइन इनवर्स की, ठीक है। और ये किसकी डोमेन है, ये आपके पास कोज इनवर्स वाले की डोमेन है। तो अब हमें इसमें से क्या लेना है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, भाई इसके सब कॉमन की बात करेंगे। अगर हम इस सब कॉमन की बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो -∞ से -2 और यूनियन -3/4 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। और तो इसकी बात करें तो ये -9/10 से -3/10 है। तो हमारे पास अगर हम बात करें इसकी -3/4 से, तो आपके पास ये क्या आएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है, और -1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्शन हो जाएगा। देखिए एक रियल नंबर लाइंस पे भी आप इन सभी को ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आप कॉमन देख सकते हैं। पहले इसको देख लो, -2 -3/4, ठीक है, ये यहां से यहां की बात कर रहा है, इधर वाले पोर्शन की, और ये इधर वाले पोर्शन की बात कर रहा है। फिर दूसरा जो इंटरवल है वो -9/10 -3/10 है। तो इससे पहले आप इसकी बात करो, ये क्या है, -1। तो -1 कहीं ना कहीं आपका यहां होगा, और -1/2, भाई ये आपके पास जो ये वाला पोर्शन है ये होगा 0 पॉइंट समथिंग, क्या होगा, 0.7 के समथिंग होगा। और -1/2 क्या होता है, -0.5 के समथिंग होगा, ठीक है, मतलब 0.5 ही होगा। तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो ये -1/2। तो आपका अब देखिए ये सिर्फ ये वाला एक पोर्शन है जो कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो अब आपका ये अल्फा इक्वल टू क्या है, -3/4, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, क्योंकि इसके इक्वल हमें गिवन है अल्फा और क्लोज इंटरवल बीटा। और फिर क्या पूछा है, 36 और इनका सम। तो ये -3/4 और -1/2, तो ये होगा 36। तो यहाँ -3 एलसीएम लेंगे और ये आएगा -2 और डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से मिलेगा 36 × 5 डिवाइड बाई 4, क्योंकि नेगेटिव मॉडुलस में कुछ भी नेगेटिव होगा वो ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही बना के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना हो जाएगा, 9। तो 9 × 5
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 45। क्या हो जाएगा 45। तो दिस इज इक्वल टू 45। तो क्लियर है। तो भाई यहाँ पे देखिए इनवर्स फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है। और सेकंड हम बात करते हैं, अब कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए इस फंक्शन की बात करें तो ये आपके पास क्या है, सॉरी, तो यहाँ पे हम बात करें, इस फंक्शन की हम बात कर रहे थे। अगर मेरे पास ये क्या है एफ एक्स फंक्शन है और प्लस में आपके पास जी एक्स फंक्शन है और प्लस में आपके पास एच एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसके डोमेन अलग निकालेंगे, इसकी डोमेन अलग निकालेंगे, इसकी डोमेन अलग निकालेंगे और फिर उसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो आपका पूरा फंक्शन का डोमेन निकल जाएगा। क्लियर है भाई, इसको याद रखना है ना। और यहां पे हमने यही किया है भाई, आपके पास 3 फंक्शन है यहाँ पे सॉरी, एक आपका क्या है लॉगरिथम फंक्शन, दूसरा क्या है साइन इनवर्स फंक्शन और थर्ड क्या है कोज इनवर्स फंक्शन। तो हमने सबका इंडिविजुअल क्या निकाला है, डोमेन निकाला है और फिर उसके इंटरसेक्शन की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहां भी डोमेन की बात हो रही है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया है साइन इनवर्स का, देखिए तो डोमेन की बात हो रही है। हमें पता है कि जब भी आपके पास साइन इनवर्स एक्स होगा तो जो इसका एक्स है वो किस से बिलोंग करेगा, इसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 बिलोंग करेगा, ठीक है। और तो आपके पास ये क्या है एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो ये क्या होगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। यही तो साइन इनवर्स की डोमेन है, -1 1 के बीच में। समझ आ गई कहानी। अब आप देखिए यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एक बार हमें इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आप यहां पे कुछ देखेंगे, आपका जो अपॉन में फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है भाई, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 की बात करें तो ये आप देखिए बी स्क्वायर, हम डी निकाल रहे हैं इसका, है ना। तो 4 माइनस भाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए सी, तो यहाँ पे डी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या होगा आपके पास, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा कि भाई ये फंक्शन जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं निकलेंगे। और जब रूट्स आपका नहीं निकलता है तो फंक्शन आपका या तो ऐसा होगा क्योंकि वो रियल एक्सिस को टच नहीं करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या ऐसा होगा जब ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा और जब ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट है, वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास ये इक्वेशन है तो ये आपका नेगेटिव नहीं आएगा। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोई नहीं, इंडिविजुअल सॉल्व कर लीजिए आप, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 ये मिलेगी अपने को। और सेकंड जो इक्वेशन है अपनी एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये क्या मिलेगी आपको, सॉरी ये है आपका एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 अपॉन में, और ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इनइक्वालिटी में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कब, जब आपको पता है कि ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बट बेस्ट ये है कि आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो हम क्या करेंगे,
बोथ साइड में +1 ऐड कर देंगे, मतलब इधर भी और इधर भी। तो इधर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और इधर ऐड करेंगे 1, तो आपको क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर, इधर एलसीएम लेंगे तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा ऊपर वाला 2x² माइनस एक्स प्लस 9, और अपॉन में आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, ये मिलेगा। और इधर इसको सॉल्व करेंगे तो भाई -1 बोथ साइड अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा -5x माइनस 5 अपॉन में x² प्लस 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। या आप ये बोल सकते हैं इस 1 को इधर लेके आ जाइए, है ना, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर एलसीएम लीजिए, तो दो इक्वेशन आपको मिल गई यहाँ पे। जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होती है तो हम क्या करते थे भाई, देखिए ये जब आपका ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है ना, तो भाई ये फंक्शन तो आपके पास क्या है, x बिलोंग्स टू r करेगा, तो ये तो रियल नंबर से ही बिलोंग कर जाएगा। क्यों आ रहा है, मैंने अभी बताया था भाई, यहाँ पे d लेस देन 0 है, तो d लेस देन 0 है तो वो फंक्शन क्या होगा, f(x) ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, रीजन भी आपको बता दिया। तो ये तो आपका इधर वाला तो x बिलोंग्स टू r से करेगा। सेकंड, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी हम बात करें, देखिए इसकी भाई ये तो यहाँ भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन जो अबव वाला फंक्शन है इसकी हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ से -5 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1, है ना, और अपॉन में x² प्लस 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और भाई देखिए यहाँ अगर नेगेटिव साइन है, अगर मैं बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1, और जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप इसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इसमें से आपको x इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट, और इसके अगर हम बात करें रियल नंबर लाइफ -1 तो यहाँ प्लस माइनस, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये फंक्शन आपके पास -1 से इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 से इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा आपका। अब देखिए मैंने ये क्यों किया भाई, आप देखिए इसको मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया, देखिए ये फंक्शन भी d लेस देन 0 है और ये भी d लेस देन 0 है ना, तो यहाँ पे जब d लेस देन 0 है तो जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। तो अब इन दोनों में से आपको कॉमन देखना है भाई, दोनों में से कॉमन क्या होगा, ये तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा और ये -1 से इनफाइनाइट है, तो ये आपका कॉमन पोर्शन आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए हमें कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन साइन इनवर्स का क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिएगा साइन इनवर्स का कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे डेफिनेशन का था कि जो डोमेन है साइन इनवर्स की वो कहाँ पे बिलोंग करती है, आपको पता चल गया -1 से 1 पे बिलोंग करती है। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, साइन इनवर्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए आपको। सेकंड, जब आपको पता चल गया तो यहाँ पे जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ये इनइक्वालिटी का यूज हुआ है, और इनइक्वालिटी भी आपका क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम वेवी कर्व मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप समझिए कि बेसिक मैथमेटिक्स की हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, और वो क्वेश्चन चाहे आपका इनवर्स फंक्शन से बिलोंग कर रहा हो या नॉर्मल फंक्शन हो या आपका इंटीग्रल हो या डिफरेंशिएशन हो या सीक्वेंट सीरीज हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी हो, हमें सब जगह बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि आपके पास जो भी फंक्शन है, अब बहुत कम टाइम मिल रहा है आपको क्योंकि 24 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप डेफिनेशन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप क्वेश्चन बनाने, जैसे मैं यहाँ पे आपको पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, तो उसी डिटेल में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसमें समझिए कि इसमें क्या क्या गिवन है। अदरवाइज हम जब क्वेश्चन बनाते डायरेक्ट तो हमें ये पोर्शन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये हम नहीं बताते, है ना, इस सब को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते और यहाँ तक अपना क्वेश्चन
क्लियर था। लेकिन अभी हम क्या है, चीज़ों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास क्या है, इनवर्स फंक्शन टाइप है ना, जहाँ पे आपका इंटरवल गिवन है और डोमेन यहाँ पे बताना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, वो ऑलवेज क्या होता है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पहले हम बात करते हैं, और ये फंक्शन आप देखेंगे ना, ये फंक्शन भी आपके पास रेशनल फंक्शन है, जहाँ पे जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। सेकंड, अगर रूट के अंदर है ना, स्क्वायर रूट हो, है ना, फोर्थ रूट हो, कोई भी फंक्शन है, तो वो ऑलवेज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ही डिफाइंड होगा। किस पे होगा, ऑलवेज एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कोज इनवर्स की। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोज इनवर्स का जो डोमेन होता है, कोज इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, वो क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में होता है ना। ये बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट में है फंक्शन, भाई ये आपका रूट में फंक्शन है, और रूट का फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस फंक्शन की, तो आपके पास जो अंडर रूट का जो फंक्शन है, ये आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, इसके बीच में हो जाएगा। ये बात समझ आ गई भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोज इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 के बीच में होता है, और यहाँ जो हम डोमेन ले रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो ये फंक्शन है रूट में, वो डिफाइंड कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसलिए 0 से, तो इस -1 से इसलिए नहीं होगा, है ना। अब सेकंड, तो अगर अब हम बात करें यहाँ पे, और डोमेन ऑफ कोज पूरे फंक्शंस की हम बात करें, तो यहाँ पे ये आपको पता है कि जो x है वो बिलोंग्स टू का -1 से 1 करता है, ये मैंने आपको बता दिया। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ भाई, हमें इसको दो बार सोल्व करना पड़ेगा ना, एक बार एस से, एक बार लेस देन के लिए, एक बार ग्रेटर देन के लिए। तो ग्रेटर देन के लिए 0 कर होगा, है ना। तो अब आप फिर से देखिए इसको, हम अगर इसका डी निकालेंगे तो ये फिर से लेस देन 0 आएगा, और लेस देन 0 आएगा तो इसकी जो x होगी वो x बिलोंग्स टू r, फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर है। सेकेंड थिंग्स, अब भाई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 भी होगा, तो जब हम इसकी बात करेंगे बोथ साइड -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ x और x -1, x कॉमन लेंगे 0। फिर से रियल नंबर लाइन की बात करो तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और 1, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, है ना। अब आप देखिए लेस देन की बात हो रही है, तो भाई ग्राफ यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, तो लेस देन यहाँ आएगा। जब लेस देन यहाँ आएगा तो यहाँ से x जो बिलोंग है करेगा, सॉरी बिलोंग नहीं, बिलोंग्स टू 1, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। ये कहानी हो गई आपके पास न्यूमरेटर फंक्शन की। अब हम डिनोमिनेटर पे आते हैं। अब आप डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर का आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज हो, जो डोमेन होता है वो भी कहाँ होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। साइन इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन है वो कहाँ होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, जो एक्स बिलोंग करता है। अब यहाँ पे भी कहानी थोड़ी समझने के लिए, भाई अंडर रूट में अगर मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है ना, इस x की बात हम जब कर लेंगे, x आपके पास ये है 2x - 1/2। अगर साइन इनवर्स x है, इस x की डोमेन तो ये है, लेकिन ये आपके पास डिनोमिनेटर में ये फंक्शन, और मैंने ये भी आपको बताया था ये क्या होगा, जब भी रूट में होता हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। तो आपका ये फंक्शन जो है ये होना तो ये चाहिए था 0 to लेस देन इक्वल टू 1,
लेकिन अगर आपने ये इक्वल टू जीरो ले लिया तो ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो आते ही आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, x ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू वन, इसकी बात करेंगे। भाई बेसिक डेफिनेशन है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको समझिए, ठीक है। तो यहां पे आप अब देखिएगा ये 0 to 1 क्यों आया है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब मेरा एक्चुअल फंक्शन क्या है भाई, यहाँ पे मेरे पास x के रिप्लेस क्या है यहाँ पे 2x माइनस 1/2, यही तो है ना x की जगह, और ये किसके बीच में है, 0 और लेस देन इक्वल टू 1, ये मैंने बता दिया है क्यों लिया है। फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो x है भाई, एक बार 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करो, एक बार लेस देन इक्वल टू के लिए सॉल्व करो, तो ये मेरे पास आएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 3/2, ये आपके पास ये डोमेन आ जाएगी। अब मैं अगर ये इक्वेशन 1 बोलूं, सॉरी 2, और 1 अपने पास था ये, ठीक है, क्योंकि यहां से कॉमन यही निकलेगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी तो ये आ जाएगा 1/2 से लेकर कहां तक होगा 1 क्लोज इंटरवल, क्योंकि देखिए 3/2 1 से बड़ा है ना, तो अब इसे रियल नंबर लाइन पर आप ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज होंगी एंड 1/2, और यहाँ पे मेरे पास होगा 1, यहाँ पे होगा, अच्छा बीच में 0 भी है, और यहाँ पे होगा 3/2, ये है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो भाई ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई, इसमें तो 1/2 से 3/2 तक, इसकी बात करें तो 0 से 1 तक की बात हो गई है ना, ठीक है। तो आपके पास 1/2 से कहाँ तक, 1 को इंक्लूड मत कीजिए क्योंकि ये सॉरी यहाँ पे x 0 और इसके बीच में ये 0 यहाँ नहीं आएगा, ये 0 यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक मिनट भाई इसको एक बार देखिए ना, थोड़ा स्पेस कम है, इसको आप यहाँ समझिए भाई, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1/2 होगा, और क्या है आपके पास, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3/2 होगा, 3/2 1, तो ये तो क्लोज इंटरवल यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, क्लोज इंटरवल 0 to 1 यहाँ हो गया। तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, कॉमन पोर्शन तो ये आया ना हाफ से 1 के बीच, और यहाँ पे क्या है हाफ और 1 के बीच, तो इसके इक्वल क्या दिया हुआ अल्फा क्लोज इंटरवल बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो आपसे किसकी पूछिए अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो आंसर आपका क्या होगा डी होगा। आप देख रहे होंगे जो भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं अभी तक, सभी में कहीं ना कहीं आपका इनइक्वालिटी का यूज हो रहा है। जब भी डोमेन एंड रेंज की बात होगी तो वेवी कर्व मेथड का बहुत यूज है, डेफिनेशंस का बहुत यूज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। फिर से आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, देखने में ही बहुत खतरनाक लग रहा है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, चीज़ों को थोड़ा समझना है। हमें ये पता है कि रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है, प्रीवियस क्वेश्चंस में ही मैंने बताया था, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब रूट के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, तो ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस -2 और अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x मॉडुलस -3, ये क्या हो जाएगा भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई। अब कहानी यहाँ पे, क्योंकि मुझे x और x की वैल्यू चाहिए
तभी मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकता हूं। तो आप देखिए यहां पे, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, भाई भाई ऐसे ही तो निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये एक फैक्टर है आपके पास, इसके इक्वल 0 पुट करेंगे तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस x इक्वल टू 2, और ये आपका ओपन होगा ±2 के साथ। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि x ग्रेटर देन 1 लेस देन n+1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2 होगा एक तो वैल्यू, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा, 3 होगा, है ना। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है, नेगेटिव हम लेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो क्या है, ग्रेटर देन n+1 वाला फॉर्मूला डेफिनेशन। और आपको पता है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब हम इसकी अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, इसको अब सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट तो ये तो हमने सिर्फ इसके क्रिटिकल पॉइंट ले लिए, है ना। ग्रेटर देन की बात हो रही है तो भाई यहाँ पे ये यहाँ से ग्रेटर है, ये यहाँ से ग्रेटर है, और यहाँ ये है। तो आपको पता है इधर की हम बात करेंगे तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 होगा, और जब इधर की हम बात करेंगे तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से क्या होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं बोल सकते, इक्वल टू अगर मैंने 3 ले लिया है ना, तो भाई ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर 3 हो गई तो ये 0 हो जाएगा। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप से है तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, वो ऑलवेज क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। तो इसलिए हम क्या लेंगे, ये 3 से बड़ा लेंगे, 3 पे लेते ये 0 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई। अब इस इनक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, आपने मॉडुलस का फंक्शन पढ़ा होगा कि जब हमारे पास ये है और k ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस क्या आती है ना। एक तो ये पढ़ा होगा आपने। सेकंड आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर लेस देन इक्वल टू k है तो जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k लेस देन इक्वल टू k होता है। एक ये कहानी भी आपने पढ़ी है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है, पहले मैं मोड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं मोड को ओपन करूंगा तो जो मेरे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 2 इसके बीच में होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी। इस डेफिनेशन को यूज करिए, है ना। और जब ग्रेटर देन की बात होती है ना, तो आपका जो मॉडुलस ओपन होता है, मान लीजिए ये आपके पास ग्रेटर है, तो जब मॉडुलस ओपन होगा तो एक बार माइनस के लिए ओपन होगा, तो एक बार क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन हो जाएगा, एक बार आपके पास ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ग्रेटर इंटीजर एक बार क्या होगा, माइनस के लिए होगा तो ये आएगा, और सेकंड आपके पास और क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये कहानी हो गई। अब भाई आप इसको सॉल्व करना है। देखिए, इसकी हम बात करें तो यहां से आप देखेंगे तो ये क्या होगा, x के लिए सॉल्व करेंगे तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको बताया था, अगर ये -2 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 3 ये होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास, और अगर मान लीजिए आप ऐसा लिख लीजिए, आप इसको डेफिनेशन की बात कर लीजिए, यहाँ पे मेरा n है तो x की अगर बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू n और लेस देन n+1 होता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा x ग्रेटर देन -2 और लेस देन 3। यहां से ये कहानी मिल गई आपको। और यहां से आपको मिला, अगर मैं इसकी बात करूं
तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा x लेस देन -3 मिलेगा। और यहाँ से अगर बात करें तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बाय द डेफिनेशन। और ये आपका और में है भाई, तो ये दोनों की बात करेंगे तो ये यूनियन में होगा। कहाँ होगा, यूनियन में होगा। तो अब आप देखिए, अगर मैं इन दो सब को इंक्लूड करूं, है ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है भाई, इसकी मैं बात करूं तो ये ओपन इंटरवल -3 से -इनफाइनाइट, यूनियन -2 से क्लोज इंटरवल 3, ओपन इंटरवल। अब इसकी बात करें, फिर यूनियन लिया आपने क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट, ये आपका बन गया। यस या नो? अब आप इसको मैच करिए। तो आपका ए का वैल्यू क्या हुआ भाई, -3। तो ए इक्वल टू क्या है आपका -3, और बी इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ देखिए बी इक्वल टू आपका क्या है -2, और सी इक्वल टू क्या है आपका 3, और ये पूरा क्या है 4 टू इनफाइनाइट। तो a प्लस बी, अब इनको अगर ऐड करें तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 -2 प्लस 3, तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -2। क्या आएगा, -2। तो आंसर विल बी सी। देखिए भाई, आप कोई भी क्वेश्चन, मैंने अभी तक जो फंक्शन बनाया है, जो नोटिस किया है, फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं, ये सब PYQ है ना। हमने 2023 के सभी क्वेश्चन किए हैं, और अब आपका 2021 का भी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, आप एक चीज